बच्चे लिखते नहीं हैं, लिखावट में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो देखना होगा कि बच्चा लिख क्यों नहीं रहा है। क्या वो पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है, क्या उसकी ग्रिपिंग में प्रॉब्लम है, या उसका इंटरेस्ट लेवल डाउन है, या लिखना चाह रहा है पर फॉर्मेशन उसकी जो है डिफ़िकल्ट है। तो स्कूल में भी जो ऑनलाइन क्लासेस रही हैं उस वजह से राइटिंग का जो काम था वो टीचर्स भी चेक नहीं कर पाए हैं किसी तरीके से, क्योंकि एक चीज़ सीखी हुई चीज़ को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, इवन बच्चे के लिए भी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जसपाल कौर जी, जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं। जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जसपाल जी, आजकल बच्चे लिखते नहीं हैं, लिखावट में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 2 साल से तो करीबन वो स्कूल गए ही नहीं हैं, तो लिखने का काम लगभग ख़त्म सा हो गया है। तो बच्चों की राइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा है। ये पेंडेमिक का जो दौर रहा है 2 साल में, बच्चों का जो लिखावट की तरफ जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे हो चुका है। स्कूल में भी जो ऑनलाइन क्लासेस रही हैं उस वजह से राइटिंग का जो काम था वो टीचर्स भी चेक नहीं कर पाए हैं किसी तरीके से। सो बच्चों के लिए जो था इंटरेस्ट लेवल पेरेंट्स को भी डेवलप करना काफ़ी मुश्किल रहा है, जिस वजह से जो है उनमें जो चाहत थी लिखने की, जो अराउजनेस होती थी कि क्रिएटिविटी के साथ लिखना है, कोई मोटिवेशन देने के जो पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन दी जाती थी या अभिभावक जो दे रहे हैं और जो टीचर्स देते थे मोटिवेशन, वो फैक्टर्स सारे लैगिंग बिहाइंड रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो देखना होगा कि बच्चा लिख क्यों नहीं रहा है। क्या वो पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है, क्या उसकी ग्रिपिंग में प्रॉब्लम है, या उसका इंटरेस्ट लेवल डाउन है, या लिखना चाह रहा है पर फॉर्मेशन उसकी जो है डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्ट प्रोमिनेंट स्टेप रहेगा पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लेवल पे भी कि फर्स्ट नीड टू बी आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी बच्चे की प्रॉब्लम की कि लिखावट में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो लिखने में तो वो कैसे डेवलप हो सकता है? बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तो नॉर्मल इनिशियल स्टेज पे देखा गया है 3rd क्लास से और 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में नॉर्मल बच्चे जो हैं लिखने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। पर अगर इंटरेस्ट डेवलप करने की सोचें हम, तो पहले जो है कलरिंग से ही इनका इंटरेस्ट जो है डेवलप किया जाता है। पेरेंट्स को भी जो है डिफरेंट शेप्स में कलरिंग करना सिखाते हैं, जस्ट फॉर द ग्रिपिंग, कि उनको ग्रिपिंग आ जाए, पेंसिल को पकड़ना आ जाए। पर जहाँ रहता है इंटरेस्ट को सस्टेनेबल बनाने की बात, कि इंटरेस्ट डेवलप करा है तो सस्टेनेबल कैसे रहेगा, उसके लिए एक्टिविटीज़ हमें ढूंढनी पड़ेंगी। उनको इन्वॉल्वमेंट बिजी करने के लिए एक्टिविटीज़ जो हैं डेवलप करनी होगी। एक्टिविटीज़ कैसी रहेंगी? अगर बच्चों के 1st ग्रेड की मैं बात करूं, ये बात हम इनिशियल स्टेज के बच्चे की कर रहे हैं। सो 1st ग्रेड की मैं एक्टिविटी की बात करूं जिसमें सिर्फ कलरिंग का अगर हम लेते हैं, तो कलरिंग की कलर की पैटर्न की चॉइस हमें देखनी होगी कि बच्चे की ग्रिपिंग जो है बच्चा पकड़ता कैसे है। जो 3 फिंगर्स हैं हमारे, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड द बिगर फिंगर, सो 3 फिंगर्स जो हैं इस फिंगर से ही होल्डिंग हमने करवानी है। इस होल्डिंग को हमें चेक करना होगा कि बच्चा पेंसिल को सिर्फ 3 फिंगर से ही होल्ड कर रहा है या पूरी फिंगर्स जो है वो इन्वॉल्वमेंट रख रहा है। सो वी नीड टू चेक, हमें माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन रखना होगा बच्चे को। उसके बाद इंटरेस्ट की बात जब आती है, जब पेंसिल पकड़ना हम सिखा चुके हैं, इंटरेस्ट के लिए हमें देखना होगा पिक्टोरियल पिक्चर्स की तरफ। ये छोटे बच्चे जो रहते हैं पिक्चर्स की तरफ, कलरफुल पिक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेट रहते हैं, तो हमें उस चीज़ों को लेना होगा फॉर्मेशन बनाने के लिए। पिक्चर्स दिखा के उनकी नेमिंग जो है कॉपी डाउन करवानी होगी, क्योंकि स्पेलिंग्स इनको नहीं लर्न होते हैं उस टाइम पे, तो आप उनको स्पेलिंग्स जो है कॉपी डाउन करवा सकते हैं, पर फॉर्मेशन आपको पहले देनी होगी ताकि वो उसको कॉपी कर सकें। बच्चा लिखना तो चाहता है मगर फॉर्मेशन उसकी ठीक नहीं होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने वंदना जी। बच्चा लिखना तो चाहता है, कई बार क्या होता है कि बच्चे एक पेज फुल लिख देते हैं, टीचर्स चेकिंग करते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है, उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, रिटर्न एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, थॉट प्रोसेस, बच्चे का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। और जब लिखावट की बात आती है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आंसर बच्चे ने बहुत अच्छा दिया पर राइटिंग उसके लेजिबल नहीं है।
राइटिंग की वजह से उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि इसने इतना अच्छा आंसर इसको आता है पर मार्क्स उसके उतने नहीं आए हैं, तो टीचर कंप्लेंट करती है कि इसकी राइटिंग की फॉर्मेशन जो लेजिबल राइटिंग है वो नहीं है। सो उस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है? लेजिबल राइटिंग के लिए फर्स्ट से अगर इनिशियल स्टेज से ही ध्यान दें, पेरेंट्स के लिए, मैं अभिभावकों के लिए कहना चाहूँगी कि इनिशियल स्टेज पे अगर वो माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन रखें, पेंसिल की पकड़, उसकी फॉर्मेशन सुधारने के लिए कॉपी डाउन के जो पिक्चर्स के लिए पिक्चर्स को कॉपी डाउन करना, लेटर्स को कॉपी डाउन करना, इसकी मार्केट में बहुत सारी पिक्चर्स के लिए और स्पेसिमेन बुकलेट्स जो हैं अवेलेबल हैं, दे कैन यूज़ दैट। इंस्टेड ऑफ दैट उसके अलावा भी अगर बच्चे की फॉर्मेशन नहीं सुधर पा रही है, सो उसके लिए हमें देखना होगा कि पेंसिल पकड़ जो है वो बच्चे की कैसी है। अगर वो 3 फिंगर्स की बजाय 4 फिंगर्स से पकड़ रहा है तो हमें पहले वो देखना होगा। स्पेसिफिकली पेंसिल के लिए ग्रिपर मार्केट में अवेलेबल हैं, अभी मतलब पेरेंट्स को अभी पता ही होगा इसके रिगार्डिंग, मार्केट में काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल हैं। सो वो ग्रिपर यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट पेंसिल होल्डिंग जो है आनी चाहिए, देन द फॉर्मेशन के लिए फोकस किया जा सके। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको अपनाकर पेरेंट्स बच्चे की लिखावट में सुधार कर सकते हैं? जी बिल्कुल वंदना जी, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिस वजह से बच्चों की लिखावट में सुधार लाया जा सकता है, पर इसके लिए ख्याल रखना होगा पेरेंट्स को कि वो एक्टिविटी चूज़ कौन सी करते हैं, या उसके लिए एक्सरसाइज अगर दी जा रही है तो वो किस तरीके से करवा रहे हैं। सबसे ये जो एक्सरसाइज सबसे इजी और सबसे इनिशियल स्टेज पे जो हम करवाते हैं बच्चों को, क्लॉथ्स को ड्रायर करने के लिए हम क्लिप्स यूज़ करते हैं घर पे, जो नॉर्मल हम क्लॉथ्स ड्रायर के कपड़ों पे लगाते हैं सुखाने के वक्त। तो वो क्लिपिंग जो है वो बच्चों से करवानी है 15 to 20 मिनट्स के लिए। वो क्लिपिंग किसी भी चीज़ पे करवा सकते हैं, चार्ट पेपर, नोटबुक पे। उसको क्लिपिंग को प्रेसिंग जो है, प्रेशर ऑन द 3 फिंगर्स, वो क्लिपिंग की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 3 फिंगर्स जो होल्डिंग रहती है पेंसिल की 3 फिंगर्स से, उसी से ही करवानी है। और ये 15 से 20 मिनट यानी 5 मिनट से पहले शुरू की जा सकती है, फिर इसको स्ट्रेच आउट करके 15 से 20 मिनट तब तक किया जाना चाहिए, 15 मिनट तक। यानी डेली अगर वो 5 मिनट से शुरू कर रहे हैं आज से, तो 3 दिन 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, देन नेक्स्ट वीक जो है 15 मिनट्स के लिए करते हैं, आफ्टरवर्ड्स 20 मिनट्स के लिए। यानी अगर 15 दिन के अंदर बच्चे की जो होल्डिंग क्लिपिंग पे बहुत अच्छी हो जाती है तो उसके बाद पेंसिल के बाद फॉर्मेशन में लाने में बहुत आसानी रहेगी। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे को? मोटिवेशन देने के लिए बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि उनको मोटिवेट कैसे करें लिखने के लिए। बच्चे डिमोटिवेट रहते हैं हमेशा राइटिंग के लिए। सो इसके लिए या तो पेरेंट्स की तरफ से अगर मैं सोचूं तो गिव एंड टेक का रिलेशन रहना चाहिए, या तो जिस मच अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं। नॉट बहुत बड़े गैजेट्स के अलावा की बात नहीं मैं कर रही हूँ, कुछ मोटिवेशन के लिए स्टिकर्स होते हैं जो टीचर्स भी देती हैं, पर मैं यहाँ पे मोटिवेशन की बात करूँगी जिसमें कि लिखने की उनकी चाहत बढ़े, चीज़ों के रिगार्डिंग नहीं। रिवॉर्ड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, वो चीज़ों से रिलेट कर लेते हैं हम रिवॉर्ड सिस्टम को। मैं टीचर्स के लिए भी गाइड करूँगी, इसके लिए उन्हें बुक्स की तरफ, पिक्टोरियल डिक्शनरी जो रहती हैं उनकी तरफ अगर मोटिवेशन दी जाए बच्चों को तो नो डाउट उनकी राइटिंग में भी सुधार रहेगा। उनके लिए पिक्टोरियल पिक्चर्स जो दी जाएं जिसको वो देख के उसके रिगार्डिंग नेमिंग करवाएं। ये सिर्फ बहुत छोटे लेवल पे, यानी कि जब बच्चा आता है लिखने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है, ग्रेड 1 से मैं बात कर रही हूँ, कि पिक्टोरियल डिक्शनरी यूज़ की जाए जिससे उनको जो है स्पेलिंग्स जो हैं उस पर लिखे होते हैं उसको सिर्फ कॉपी डाउन करने के लिए कहा जाए। देन कलर के साथ, फर्स्ट ये कलर के साथ शुरू होगा, पेंसिल में ये लेटर ऑन स्टेज पे आता है। स्टार्ट विद द स्केच पेन, स्टार्ट विद द क्रेयॉन्स, देन कम विद द पेंसिल। धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉर्मेशन उस बच्चे की राइटिंग में बहुत अच्छी रहेगी। क्या कोई एक्सरसाइज भी है जिसके जरिए बच्चों की लिखावट सुधर सकती है? एक्सरसाइज में कहें तो वैसे तो मैंने क्लिपिंग के रिगार्डिंग ड्रायर क्लिप का मैंने बात की, अगर उसके अलावा भी रहें तो बच्चों का पिंसिंग ग्रास्प, जिसको हम पिंसिंग ग्रास्प इसे कहते हैं, ये चीज़ बच्चों की हमें देखनी पड़ेगी कि फिंगर का पिंसिंग ग्रास्प अगर वो ठीक है, उनका प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है राइटिंग प्रोसेस के लिए। पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि उनकी ग्रिपिंग जो है किस चीज़ में, सिर्फ पेंसिल के ग्रिप के लिए नहीं रहेगी। शुरू में जो है
टॉयज़ के साथ बच्चे खेलते हैं। सो मॉन्टेसरी मेथड अगर रहता है तो टॉयज़ भी जो है वुडन के, अगर टॉयज़ मतलब प्लास्टिक के टॉयज़ हम परचेज़ करते हैं, नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो प्लास्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लेके आते हैं, बट प्लास्टिक की बजाय मैं कहना चाहूँगी वो अवॉइड करें। प्लास्टिक चाहे बेटर क्वालिटी का भी हो, वुडन के टॉयज़ अगर वो चूज़ करते हैं तो उससे उनकी पिंसिंग ग्रास्प अच्छा होगा इनिशियल स्टेज पे, और उसके बाद का जो लेवल रहता है उसके बाद क्लिपिंग की फॉर्मेशन रह सकती है, सॉर्टिंग की भी रहती है जिसमें मार्बल्स रह जाते हैं, मार्बल्स में सॉर्टिंग करवाइए, नॉट विद दैट अदर स्मॉलर थिंग्स, इट शुड बी विद द मार्बल्स साइज़ के साथ उनकी सॉर्टिंग करवानी चाहिए। और उसके अलावा जो है पेंसिल अगर उनको डायरेक्टली नहीं देनी चाहिए, पेंसिल देने से पहले स्केच पेन्स यानी सॉफ्ट पेन्स जो अवेलेबल हैं, स्केच पेन्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट विद द पेन्स, स्केच पेन्स अवेलेबल हैं वो देने चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो है पेंसिल बच्चे के हाथ में आनी चाहिए। क्या बड़े बच्चों के लिए भी यही एक्सरसाइज होगी या कुछ और होंगी उनके लिए? बड़े बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है वंदना जी, क्योंकि बड़े बच्चों की फॉर्मेशन तब तक बन चुकी होती है। छोटे बच्चों को मोल्ड करना, हमारे लिए मोटिवेट करना और मोल्ड करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी रहता है। बड़े बच्चों में हमें चेक करना पड़ता है कि उन फॉर्मेशन कैसी अडॉप्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक चीज़ सीखी हुई चीज़ को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, इवन बच्चे के लिए भी। तो उनके लिए मैं फॉर्मेशन में अगर डिफ़िकल्टी रहती है राइटिंग के लिए, तो मैं ग्रिपर पेन्स का जो है, ग्रिपर जो अवेलेबल है मार्केट में, अगर वो डेली बेस पे हर टाइम जो है वही यूज़ करें तो उसमें काफ़ी इफेक्टिवनेस रहेगी। इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज है? इसके अलावा एक्सरसाइज के जो है, पहले तो सेल्फ अराउजनेस बच्चे की बहुत ज़रूरी है कि वो लिखना सच में चाहता है, पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन है और टीचर्स की तरफ से भी बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। जो एटमॉस्फेयर रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू में वही बहुत अच्छा वो लिख पाएगा। पेरेंट्स का कंपैरिजन फैक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए कि दूसरे के बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है और मेरे बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, और बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, डिमोटिवेट फैक्टर नहीं होना चाहिए। टीचर्स की तरफ से भी जो है डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ें अगर रिमूव कर देते हैं, देन एक्सरसाइज जो रहती हैं, जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई हैं, अगर वही फॉलो की जाए तो नो डाउट बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लास में कई बार बच्चे बहुत सारे होते हैं तो देखा जाता है कि किसकी राइटिंग अच्छी है किसकी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगी? क्या ये ऐसा देखना चाहिए या ऐसा करना चाहिए जिससे कि दूसरे बच्चे पे कोई फ़र्क ना पड़े? नहीं, क्लास में देखिए बच्चे की राइटिंग देखना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए, आइडेंटिफाई करना किसकी बहुत अच्छी राइटिंग है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए सब क्लास में एक रोल मॉडल सेट करना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, उस राइटिंग के, जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है उसको मोटिवेट करना है, पर जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है उसके सामने एग्जाम्पल नेगेटिव सेट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी कि इस बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो इसके मार्क्स तो अच्छे ही रहेंगे, पर दूसरे बच्चे की हैंड राइटिंग की बेस पे उसको किसी और चीज़ में भी पार्टिसिपेट के लिए रोका जा रहा है कि नहीं इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इस चीज़ में भी अच्छा नहीं बोल पाएगा या अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो सेग्रीगेशन या फिर डिमोटिवेशन जो है उसमें नहीं देना चाहिए। सिमिलर फैक्टर्स रहने चाहिए। मार्क्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेस पे होने चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं इस पे एम्फोसाइज करना चाहूँगी वंदना जी कि मार्क्स जो पेयर टीचर्स देते हैं वो राइटिंग बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होने चाहिए। बच्चे की जानकारी क्या है, वो जानता क्या है, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो आंसर उस बेस पे, मतलब मार्क्स उस बेस पे लगने चाहिए। तो नो डाउट अगर राइटिंग उस बच्चे की ठीक भी नहीं है तो मोटिवेशन अगर बच्चे को दिया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से, तो राइटिंग को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर बच्चे की इच्छा शक्ति ही ख़त्म कर देंगे हम तो वो बहुत बड़ी बात रहेगी। जसपाल जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।